आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो पहला पेपर होता है हिंदी का फर्स्ट पेपर जो क्वालिफाइंग मार्क का होता है उसी का चैप्टर नंबर 2 है। और वो क्लास टेस्ट हिंदी क्षितिज चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, कक्षा 10 की हिंदी की क्षितिज भाग 2 में ये सब चैप्टर हैं और चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, इस चैप्टर का हमने व्याख्या पिछली वीडियो में करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। ये है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का प्रश्नोत्तर। ठीक है, जितने भी प्रश्नोत्तर बनते हैं सारे प्रश्नोत्तर की उत्तर लेके आए हैं। ठीक है, प्रश्न है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। तो उत्तर है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला तर्क दिया है बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया, इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। दूसरा का तर्क देते हैं हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगता है, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। और चौथा तर्क दिया है इस धनुष को तोड़ते ही उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था, इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं, परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया, उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन किया। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं, लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के हैं, उनकी जुबान छुरी से भी अधिक तेज है। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं और क्रोधित न हो जाएं। राम अगर छाया है तो लक्ष्मण धूप है। ठीक है, राम विनम्र हैं, मृदुभाषी, धैर्यवान व बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उत्तर है लक्ष्मण हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया, इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। परशुराम अरे राजपूत, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। यह शिव जी का धनुष है, चुप हो जा और मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजपल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महि देव वन दिनहि, सहस बाहुभुज छेदन निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा, मातव पितहु जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। परशुराम ने अपने विषय में ये कहा है कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं, समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया है और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्त्र बाहु के बाहों को काट डाला है। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहला विशेषता क्या बताई है, सूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करने ही
करके ही अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते और वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गायों दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र न करके निडरतापूर्वक उनका सामना करते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। उत्तर है साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उदंड बन जाता है। साहस और शक्ति के ये दो गुण एक व्यक्ति वीर को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्रता व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक शांत कर सकता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है। राम विनम्रता साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 का जो पहला भाव है उसका अर्थ देखेंगे। भाव है बिहसु लखन बोले मृदुबानी अहो मुनुषि महाभट मानी पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू चहत उड़ावन फूंकी पहारू। प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया है। आइए भाव को समझते हैं। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग्य कसते हुए बोले, मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो भाव नंबर 2 है वो देखते हैं। यहाँ कुम्हड़क बतिया कोई नाही, जे तरजनी देखी मर जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। उत्तर है इसमें क्या बताया गया है। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया है। आइए भाव को समझते हैं। भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तर्जनी देखकर मुरझा जाएं। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास ना करें। आपके हाथ में धनुष बाण देखा तो लगा सामने कोई वीर योद्धा आया है। भाव नंबर 3 है गाधी सुन कह हृदय हसी मुनहि हरिह सूझ, अयमय खान न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। इस प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में परशुराम जी द्वारा बोले गए वचनों को सुनकर विश्वामित्र ही मन परशुराम जी की बुद्धि और समझ पर तरस खाते हैं। आइए भाव को देखते हैं। विश्वामित्र ने परशुराम के वचन सुने। परशुराम ने बार बार कहा कि मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। विश्वामित्र हृदय में मुस्कुराते हुए परशुराम की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन कहते हैं कि गधिपुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, जिन्हें ये गन्ने की खाण समझ रहे हैं। वे तो लोहे से बनी तलवार खड़ग की भांति है। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है, विश्वामित्र जी सोचते हैं। अगला क्वेश्चन है पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखना है। तो आइए उत्तर देखते हैं। तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा रस की खान है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, छंद, चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। प्रत्येक चौपाई संगीत के सुरों में डूबी हुई प्रतीत होती है।
जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रही है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियाँ का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की व्याख्या में व्यंग्यात्मक का सुंदर संयोजन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है। उदाहरण के लिए देखिए श्लोक को, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न अशिरिस किन्हीं गोसाई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष को तोड़ने का व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में ऐसे अनेकों धनुष तोड़े हैं, तब हम पर कभी क्रोध नहीं किया। फिर क्या कहते हैं दूसरे श्लोक में, मातु पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। गर्भ में पल रहे बच्चे भी मेरे फरसे से डर जाते हैं। गाधि सुन कह हृदय सुमिनी, हरिह बूझ, अयमय खान न उखमय अजन बाहु अबूझ। यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग्य कसते हैं और मन ही मन कहते हैं कि परशुराम जी राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं, उन्हें तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, जो लोहे की तलवार को गन्ने की खान से तुलना कर रहे हैं। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रस्तुत अलंकार पहचान कर लिखिए। पंक्तियां हैं, उनका अलंकार पहचानना है। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, अनुप्रास अलंकार है। कैसे? उस पंक्ति में ब वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला अलंकार पहचानना है, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, अनुप्रास अलंकार। उक्त पंक्ति में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार, कोटि कुलिस सम वचनु में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचनों को वज्र के समान बताया गया है। ठीक है, उपमा अलंकार भी है इसमें और अनुप्रास अलंकार भी है। अगला अलंकार पहचानना है, तुम तो कालू हाँक जुमलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। यहाँ पे क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। काल हाँक जुमलावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ जन्म उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। मनु मानो, मनहु जनहु। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है पर अर्थ भिन्नता नहीं है। 10 का चौथा है, अलंकार बताना है। लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बर कोप कृषान, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भान। इसमें उपमा अलंकार है। उतर आहुत सरिस भृगु बर कोप कृषान में उपमा अलंकार है। जल सम वचन में भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं। दूसरा रूपक अलंकार है। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। ठीक है, रचना और अभिव्यक्ति, इसके बाद वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, या बुक में जरहमा से स्टार्ट होता है। तो सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति की उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव के लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके लिए पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। तो आइए देखते हैं उत्तर क्या है।
क्रोध करना न करना। पक्ष में विचार है। देखिए, क्रोध बुरी बातों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। जैसे अगर विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान न दे और शिक्षक उस पर क्रोध न करे तो वह विद्यार्थी का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। यदि कोई समाज में लोगों पर अन्याय कर रहा है और लोग क्रोध बिना क्रोध किए देखते रहें तो न्याय की रक्षा कैसे होगी। विपक्ष में विचार है। क्रोध एक चक्र है जो चलता ही रहता है। आप किसी पर क्रोध करेंगे तो वह भी आप पर क्रोधित होगा। उनका क्रोध देखकर आप फिर से क्रोधित होंगे। इस प्रकार क्रोध के वश आप प्रथम स्वयं को ही हानि पहुंचते हैं। क्रोध करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है और समय का भी व्यय होता है। ठीक है, ये तो क्रोध के लाभ और हानियां थी। संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण लगातार व्यंग वर्णों बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता। देखिए, मेरा व्यवहार राम और लक्ष्मण के बीच होता तो मैं लक्ष्मण की तरह परशुराम के अहंकार को दूर जरूर करता, किंतु उनका अपमान न करता। मैं शायद अपनी बात लक्ष्मण की तरह जोर जोर से बोलकर उनके समक्ष रखता। अगर वे सुनते तो राम की तरह विनम्रता से उन्हें समझाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। इस प्रसंग से मुझे अपने तीसरी कक्षा के मास्टर जी की याद आती है। उनका नाम मनोहर शर्मा था। उनका स्वभाव बहुत कठोर था। वे बहुत गंभीर रहते थे। स्कूल में उन्हें कभी हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा जाता था। वे विद्यार्थियों को कभी कभी मुर्गा भी बनाते थे। सभी छात्र उनसे भयभीत रहते थे। सभी लड़के उनसे बहुत डरते थे क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था। दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। अगला क्वेश्चन था, उत्तर है, हमारी कक्षा में राजीव जैसे ही प्रवेश करता था सभी उसे लंगड़ा लंगड़ा कहकर संबोधित करने लगते थे। राजीव बचपन से ऐसा नहीं था। किसी दुर्घटना के शिकार स्वरूप उसकी यह हालत हो गई थी। राजीव के सहायता करने की बजाय सभी उसका मजाक उड़ाने लगते थे। उसकी आत्मा घायल हो जाती थी, परंतु राजीव किसी से कुछ न कहता न बोलता, चुपचाप अपना काम करते रहता और न ही कभी किसी शिक्षक से बच्चों की शिकायत न करता। ऐसे लगता मानो वह किसी विचार में खोया है। सारे बच्चे दिन भर उधम मचाते उसे तंग करते रहते थे, परंतु वह हर समय पढ़ाई में मग्न रहता और इसका परिणाम यह निकला कि जब विद्यालय का 10वीं का वार्षिक परिणाम निकला तो सब विद्यार्थियों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि राजीव अपने विद्यालय में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रथम क्रमांक लाया था। वह विद्यार्थी जो कल तक उस पर हंसते थे आज उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। उसकी शारीरिक क्षमता का उपहास उड़ाने वालों का राजीव ने अपनी प्रतिभा से मुंह सिल दिया था। चारों ओर राजीव के ही चर्चे थे। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में पूर्ण अंगों वाले पूर्ण विद्यार्थी भी पूर्ण सफलता पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में एक विकलांग युवक की इस सफलता को से यही पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अपूर्ण नहीं है। हमें लोगों की उनकी शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि प्रतिभा से आंकना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। उत्तर है, अन्याय करना और सहना दोनों ही अपराध माने जाते हैं। मेरे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है। एक दिन उनके यहाँ से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। हमने जाकर देखा तो बच्चों के पिता उन्हें मजदूरी काम करने न जाने की वजह से पीट रहे थे। हमारे मोहल्ले वालों के सारे लोगों ने मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और बच्चों को उनका शिक्षा प्राप्त करने का हक दिलाया। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? आज अवधी भाषा मुख्यतः अवध में बोली जाती है। यह उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों जैसे गोरखपुर, गोंडा, बलिया, अयोध्या आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, अवधी भाषा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न उत्तर। वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर